नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आशा टीवी के एक नई वीडियो के अंदर। तो आज हम बात करने वाले हैं गणेश जी महाराज की, यानी कि हमारे गणपति बप्पा की। क्योंकि गणेश चतुर्थी आ चुकी है और आप सब लोगों को पहले तो बहुत ही ज़्यादा शुभकामनाएं गणेश चतुर्थी की। और जिन जिन लोगों को गणेश जी अच्छे लगते हैं, प्यारे लगते हैं और न्यारे लगते हैं, उनको मेरी तरफ से हैप्पी गणेश चतुर्थी। गणेश जी सबको ही अच्छे लगते हैं, सबसे पहले उन्हें पूजा जाता है। आज हम बात करने वाले हैं गणेश जी के कुछ रहस्यों के बारे में कि उनका जो सिर है वहाँ पे हाथी का सिर क्यों लगाया गया, क्यों उनका एक दांत कटा हुआ है, क्या हुआ था उनके साथ, वो मूषक पर क्यों बैठते हैं, सब कहानी आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो आपको अभी तक वीडियो कैसी लगी, अपने दोस्तों से शेयर कर दो। और भाई चैनल पर नए हो तो क्लिक द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। तो गणेश जी महाराज यानी कि गणपति बप्पा, जिनको बहुत नामों से जाना जाता है, गजानन, एकदंत, दयावंत, बहुत सारे नामों से जाना जाता है, गणपति, मतलब इतने सारे नाम हैं गणेश जी के कि आप लोग गिनते गिनते थक जाओगे, लेकिन उनके नाम खत्म नहीं होंगे, इतने ज्यादा नाम। लेकिन गणपति जी बप्पा को सबसे पहले क्यों पूजा जाता है, क्यों उनकी पूजा सबसे पहले की जाती है? ये उनको एक वरदान मिला, लेकिन वो वरदान किसने दिया, आज की पूरी वीडियो में बात करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हुआ क्या था गणेश जी के साथ, बात करते हैं कि गणेश जी का जो सर है वहां पे हाथी का सर क्यों लगा हुआ है, मतलब कि गणेश जी को गजानन क्यों बोला जाता है, गणेश जी को गजानन क्यों बोला जाता है और उनका सिर हाथी का सिर क्यों है, बात करते हैं आज के इस वीडियो में। उससे पहले गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। तो हुआ क्या था कि गणेश जी की सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि गणेश जी का जन्म कैसे हुआ। आप इनमें से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि गणेश जी का जन्म कैसे हुआ था, लेकिन जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ। गणेश जी शिवजी जी और पार्वती जी के पुत्र हैं, लेकिन पार्वती जी ने क्या किया एक बार कि जो पार्वती जी थी वो स्नान करने गई थी, उन्होंने नंदी जी को द्वार पर खड़ा रहने के लिए बोला ताकि कोई अंदर ना आ सके जहाँ पर वो स्नान कर रहे हैं। लेकिन जब शिवजी जी कैलाश से आते हैं और पार्वती जी से मिलने के लिए वो अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं, तो नंदी जी उन्हें जाने से रोक देते हैं क्योंकि पार्वती जी उस समय स्नान कर रही थी। तो हुआ क्या था कि अब पार्वती जी को लगा कि जैसे शिवजी जी के लिए नंदी उनके सबसे बड़े भक्त हैं, उसी प्रकार मुझे भी एक ऐसा ये वफादार हो, सिंपल सी बात कहूँ तो उन्होंने क्या किया कि अपनी पूरी बॉडी पे पार्वती माता ने हल्दी का लेप लगाया और उस हल्दी के लेप को जब धोया गया पानी से तो उन्होंने एक स्ट्रक्चर को फॉर्म किया, और वो स्ट्रक्चर को जब उन्होंने फॉर्म किया तो उसके अंदर उन्होंने जान डाली और गणेश जी का जन्म हुआ, गणपति जी का जन्म हुआ। तो जब गणपति जी का जन्म हुआ तो पार्वती माता ने कहा उनसे कि जब शिवजी जी कैलाश पर गए हुए थे तो पार्वती माता जी ने गणेश जी को कहा कि मैं स्नान करने जा रही हूँ, इसीलिए आप द्वार पर खड़े रह के किसी को भी अंदर मत आने देना। शिवजी जी को नहीं पता था कि गणपति जी का जन्म हो चुका है। तो हुआ क्या कि शिवजी जी अपने कैलाश से आए अपने घर जाने के लिए, तो बीच में गजानन जी ने यानी कि गणपति जी ने शिवजी जी को रोक लिया, उनके मार्ग में वो आ गई गणपति जी। तो उनके बीच में बहुत सारी जो है वार्तालाप हुई कि मुझे क्यों अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। लेकिन शिवजी जी जब क्रोधित होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ही क्रोधित हो जाते हैं। इसीलिए जब शिवजी जी क्रोधित हुए तो उन्होंने क्रोध से गणपति जी का सर काट दिया। सर जब उन्होंने काट दिया तो जो पार्वती जी है वो अपने सारे रूपों में आ गई, यानी कि वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गई कि मेरे बेटे का सर क्यों काट दिया। और उन्होंने
शिव जी ने क्या किया फिर कि अपने जो गण हैं उनको बोला, जो नंदी गण है उनको बोला कि आपको जाना होगा और जिस आपको उत्तर की तरफ जाना है और उत्तर की तरफ जाके आपको जो भी पहला शिव दिखाई दे उसको काट के ले आना। तो वैसे ही शिव जी के गण जाते हैं, जाके वो एक ऐरावत हाथी का, जो इंद्र जी का हाथी भी माना जाता है, उसका सर वो काट के ले आते हैं और उसका सर जो है शिव जी गणेश जी के सिर पे लगा देते हैं और ऐसे गणपति जी के अंदर शिव जी दोबारा जान डाल देते हैं और ऐसे ही गणपति जी का नाम पड़ता है गजानन। गजानन नाम पड़ने के बाद उनका ये नाम मशहूर हो जाता है। आज हम भी बहुत सारे लोगों ने गजानन ही बुलाते हैं, इसी यही रीजन है जो उनको गजानन भी बुलाया जाता है। अब हुआ क्या था कि उन्हें एकदम क्यों बुलाया जाता है, और आज भी ऐसा माना जाता है कि जो गणेश जी का सर कटा था, जो त्रिशूल से शिव जी ने काट लिया था क्रोध के कारण, वो आज भी माना जाता है कि मिला नहीं है और वो किसी गुफा में रखा है, ऐसा माना जाता है। पाताल भुवनेश्वर की वो गुफा मानी जाती है जो कि उत्तराखंड में है। वहां पे माना जाता है कि वो आज भी गणेश जी का सिर वहां पे रखा हुआ है, जो उनका असली सर, यानी कि जो शिव जी ने काट दिया था। अब बात करते हैं कि गणेश जी का नाम एकदम कैसे पड़ा। आप लोगों ने भी देखा होगा कि गणेश जी की जब भी हम मूर्ति देखते हैं तो उसमें दो दांत पूरे नहीं होते, एक दांत टूटा हुआ होता है गणेश जी। अब ऐसा क्यों है, गणेश जी का एक दांत टूटा हुआ क्यों होता है हमेशा? तो आप लोगों को इसके पीछे की जो रहस्य है वो नहीं पता होगा, इसलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो हुआ क्या था कि एक बार गणेश जी जो है वो द्वारपाल बनकर शिव जी की तपस्या को भंग होने से बचा रहे थे। शिव जी कैलाश पर तपस्या कर रहे थे और गणेश जी को उन्होंने खड़ा कर रखा था बाहर द्वारपाल के लिए कि किसी को भी आने मत देना मेरी तपस्या भंग करने के लिए। तो तभी वहां पर परशुराम जी आ जाते हैं। परशुराम जी जब वहां पे आते हैं तो वो देखते हैं कि एक बालक खड़ा है, यानी कि गणेश जी वहां पर खड़े हुए थे और गणेश जी उनको कह रहे थे कि गणेश जी ने उनको अंदर जाने से मना कर दिया ताकि उनके पिता की जो तपस्या है वो भंग ना हो। लेकिन परशुराम जी नहीं मानते हैं और अपने फरसे से, जो फरसा शिव जी ने उन्हें दिया था, वरदान में शिव जी ने दिया था, तो उस फरसे से वो जो गणेश जी है उनका दांत यहाँ से काट देते हैं, यानी कि दांत पर वार करते हैं और वो जो दांत है वो कट कर नीचे गिर जाता है। लेकिन ऐसा क्यों? टूट कर नीचे गिर जाता है गणेश जी का दांत, लेकिन ऐसा क्यों? गणेश जी पलट कर वार भी कर सकते थे परशुराम पे, तो उन्होंने पलट कर वार क्यों नहीं किया? अब उन्होंने पलट कर वार क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया क्योंकि वो जो फरसा था, जो माना जाता है कि जिस फरसे में परशुराम जी ने सभी जो राजा महाराजा हैं सबके घर काट दिए थे, ऐसा कुछ, मतलब परशुराम जी जो है वो बहुत ही ज्यादा क्रोधित अवतार माने गए हैं विष्णु जी। तो उन्होंने पलट कर वार क्यों नहीं किया गणेश जी ने परशुराम जी के ऊपर? क्योंकि वो फरसा जो है वो शिव जी ने ही उन्हें वरदान में दिया था परशुराम जी, और गणेश जी नहीं चाहते थे कि उनके पिता का दिया हुआ शस्त्र का अपमान हो, इसीलिए उन्होंने दोबारा वार नहीं किया शिव जी पे। अब बात करते हैं एक और रहस्य के बारे में, गजानन जी के या गणपति जी के। तो हुआ क्या था कि एक बार की बात है, जो गणेश जी है उनकी, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि गजानन जी को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है क्योंकि वो लोगों की विघ्न हर लेते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? तो हुआ क्या था कि गणेश जी के जो सिर है वो हाथी का सिर है और उनका एक दांत भी टूटा हुआ था, इसीलिए कोई भी कन्या उनसे विवाह करने के लिए नहीं मान रही थी। तो हुआ क्या कि गणेश जी ने क्या किया कि अगर उनकी शादी नहीं हो रही थी, उनका विवाह नहीं हो रहा था, इसीलिए उन्होंने क्या किया कि जितने भी सारे देवताओं थे उन्होंने सोचा कि अगर मेरा विवाह नहीं हो रहा किसी से
तो मैं सभी देवताओं के विवाह में विघ्न डालूंगा, उनका भी विवाह मैं नहीं होने दूंगा। तो इस चीज से परेशान आकर सभी जो देवता थे वो गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास जब वो गए तो उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी ने 2 कन्याओं को बनाया। उन्होंने ब्रह्मा जी से रिक्वेस्ट करी, उनसे प्रार्थना करी और ब्रह्मा जी ने 2 कन्याओं को जन्म दिया। मतलब 2 कन्याओं को फॉर्म किया ब्रह्मा जी ने, जिनका नाम था, एक का रिद्धि और दूसरी का नाम था सिद्धि। तो हुआ क्या कि गणेश जी जब भी किसी कार्य में विघ्न डालने के लिए जाते थे तो रिद्धि सिद्धि जो है उन्हें आकर रोक दिया करते थे। जब गणेश जी को इस बात का पता चलता है तो वो उन्हें श्राप देने के लिए जाते हैं कि रिद्धि सिद्धि को वो श्राप देने के लिए जब जाते हैं तो बीच में ब्रह्मा जी आ जाते हैं और उनका विवाह करवा देते हैं। लेकिन अब आप लोग सोच रहे होंगे कि गणपति जी के 2 विवाह क्यों हैं? इसके पीछे भी एक कहानी है। तो हुआ क्या था कि तुलसी माता जो है वो और गणपति जी के बीच में एक वार्तालाप चल रहा। तो हुआ क्या, गणपति जी ने जो है तुलसी माता को श्राप दे दिया किसी कारणवश कि तुलसी माता को उन्होंने क्या श्राप दिया कि आप एक पौधा बन जाओगे और वो पौधा आप सदैव बने रहोगे और मेरी पूजा में कभी भी तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसीलिए आज जो है किसी भी पूजा में श्री गणेश जी की तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाता। तो हुआ क्या कि जो तुलसी माता है उन्होंने भी गणेश जी को श्राप दिया था कि आपके 2 विवाह होंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा श्राप क्यों दिया? क्योंकि तुलसी माता जो है वो गणेश जी से विवाह करना चाहती थी, इसलिए। लेकिन गणेश जी उनसे विवाह करने के लिए नहीं मान रहे, इसीलिए उन्होंने उसको भी श्राप दे दिया कि आपकी 2 शादी होंगी। और उसके बाद गणेश जी के उन 2 रिद्धि सिद्धि जी के कारण 2 पुत्रों को उन्होंने जन्म दिया, जिनको एक को कहा जाता है शुभ और दूसरे को कहा जाता है लाभ। आपने भी देखा होगा कि गणेश जी को शुभ लाभ के पिता भी कहा जाता है। तो यही कारण है कि गणेश जी को शुभ लाभ के पिता कहा जाता है। तो कैसी लगी आपको आज की हमारी वीडियो? कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और तब तक के लिए गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।